हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता और मैं आने वाले संडे को जो है कुछ काम है मुझे, कहीं पे जा रहा हूँ सैटरडे संडे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये जो वीडियो है आज का वो बना रहा हूँ वेंसडे को। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो संडे से लेके वेंसडे तक आए हैं 4 दिन के, वही क्वेश्चन मैं ले पाया हूँ। अगर आपने थर्सडे को क्वेश्चन किया है या वेंसडे की रात को बहुत लेट, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा इस संडे क्यूएन में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करता, कभी कभार आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन पूछा है मुशाहिद अनवर ने, बोलते हैं एक स्कीम है मेरे पास, ये एक स्कीम लेके आए हैं। अब स्कीम पॉन्जी है या काम की है वो देखेंगे। बोलते आप तो वीडियो बनाकर किसी भी डिवाइस का पैसा निकाल लेते हैं, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो, लेकिन उसको सेल करने के वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि उसको हम रेगुलर सब्सक्राइबर को 50% ऑफ में मिले। जैसे आईफोन 15 अगर मार्केट में 30,000 का मिल रहा है तो हमारे आपके पास जो है 15,000 रुपए का मिले, सिर्फ अच्छे सब्सक्राइबर्स को मिले, वाइपर जैसे लोग को नहीं। भाई वाइपर जैसे लोग को भी देने का जो है मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं कोई अच्छी डील लेके आता हूँ, वाइपर को भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो भी खरीद सकता है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर है, व्यूअर तो है ही, कम से कम सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया उसको मिलकर उसका फोन चेक करके पता चलेगा। रही बात ये स्कीम जो है आपकी, इसमें सबसे जो गलत चीज है या जहां पे आप गलत हो गए, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता देता हूं कि कोई भी डिवाइस का पैसा मैं तो एटलीस्ट एक वीडियो के जरिए से या 4-5 वीडियो के जरिए से निकाल नहीं सकता। बहुत ही कम पैसे मिलते हैं एडसेंस के। यूट्यूब ज्यादा कुछ पे नहीं करता, बहुत ही कम, मतलब उसमें मुश्किल से जो है सैलरीज निकलती है सबकी, समझ जाओ इतना जो काम करते हैं हमारे साथ में। ये सब फोन वोन जो है ये इस पैसे से लिए नहीं जा सकते, तो ये गलत फहमी आप मत पालो। इसलिए मैं 50% ऑफ में आपको सेल नहीं कर सकता। मैं ज्यादा चीजें बेचता नहीं हूँ, मैक्सिमम चीजें मेरे पास रहती है, लेकिन जो बेचता हूँ तो वो मैं जो कंडीशन है उसके हिसाब से प्राइस लगा के बेचता हूँ, ज्यादा भी नहीं रखता उसका प्राइस। बाय द वे, जो मेरा आईपैड यहाँ पे रखा हुआ है, ये आईपैड प्रो M5 है, नया वाला, जो मैंने खुद खरीदा है 1 लाख रुपए लगा के। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना चैनल पे। पंकित फुरिया बोलते हैं मैं एक आईफोन 12 प्रो यूज कर रहा हूँ जो iOS 18 पे चल रहा है। बैटरी सेविंग टिप्स मैंने iOS 26 की आपकी देखी, तो क्या मैं इस पे अपडेट कर लूँ क्या 26 पे? देखो भाई, 26 पे आपको बैटरी रेंज ज्यादा ही देखने मिलेगा। कितनी भी टिप्स आप अप्लाई कर लो, टिप्स अप्लाई करने पे बैटरी बैकअप बेटर होगा आपका, लेकिन iOS 18 जितना नहीं, क्योंकि इसमें लिक्विड ग्लास है। तो 26.1 आने दो, वहां पे मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें टिंट को ऑफ करने का भी ऑप्शन है, मतलब क्लियर को थोड़ा सा डार्क बनाने का भी ऑप्शन है। देखते हैं उसमें कुछ फर्क होता है या नहीं होता है। यश मेहता बोलते हैं मैं आईफोन एयर अगर लेता हूं, उसको अगले साल बेचता हूं, तो उसकी रीसेल वैल्यू कितनी होगी? कॉस प्रोस के लिए 75-80,000 होती है, तो नॉन प्रो में 60-70 होती है, बट एयर नया है तो उसका प्राइस कितना होगा? तो देखो भाई, रीसेल वैल्यू कभी भी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बहुत अच्छे कंडीशन में आपने रखा है तो आपको अच्छी मिलेगी रीसेल वैल्यू, लेकिन 75-80,000 आईफोन एयर की रीसेल वैल्यू अगले साल तक नहीं मिलेगी। ये रीसेल के मामले में ये जो फोन है ये बुरा रहने वाला है, क्योंकि अभी जो लोगों ने हफ्ते 10 दिन यूज करके या महीना भर यूज करके आईफोन एयर बेचे, वो 20-30 हजार सस्ते में बेचे जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा है। तो आगे जाके आपको और सस्ते कीमत में यूज मार्केट में ये फोन मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने लुक के लिए, उसका जो बहुत ही प्यारा लुक है उसके लिए लिया है, लेकिन कैमरा में कॉम्प्रोमाइज, बैटरी में कॉम्प्रोमाइज, इस वजह से कई लोगों ने बेचा भी है। तो इतना अच्छा रीसेल वैल्यू इस फोन का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स का करते हैं। गुनिका महेंद्रू बोलते हैं कि मुझे अपग्रेड करना है आईफोन 12 प्रो से 16 प्रो 256GB में या फिर 17 प्रो में, दोनों सेम प्राइस में मिल रहा है, बट 17 प्रो का बेस मॉडल 256GB है, तो सजेस्ट करूं क्या करूं? जब बेस मॉडल 256 है उसका 128, लेकिन आप ले रहे 256, तो वहां पे 256 को ही कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सिमिलर प्राइस में मिल रहे हैं, 17 प्रो के लिए जाओ। 17 प्रो जो है इज अ मच बेटर फोन ओवरऑल, मतलब इसके कैमरास और सारी चीजें जो है बेटर है, हिटिंग इशू इसमें नहीं है। बस एक ही है कि वहां पे आपको टाइटेनियम की बिल्ड मिलती है और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की। रितिका गोयल ये बोलती है भाई आपके 2 मिलियन हो गए और आपका पूरा चैनल एप्पल के ऊपर है, तो सवाल ये है कि आप कहीं ना कहीं एप्पल की हेल्प कर रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एप्पल को सजेस्ट करो कि एप्पल अपना अपग्रेड प्रोग्राम इंडिया में भी लाके इंडिया में भी चालू करे? देखो भाई, हम सजेस्ट हमेशा करते हैं, हम एप्पल की टीम से मिलते हैं, हमको रिव्यू यूनिट्स भी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स के लिए हमको बुलाया जाता है, जहाँ पे वो सजेशन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए हमसे लेते हैं। फाइनल कट प्रो के लिए भी मुझसे उन्होंने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन लिया है और हम सजेस्ट करते रहते। तो अपग्रेड प्रोग्राम, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सजेस्ट तो सब चीज करते कि ये लेके आओ वो लेके आओ। हमें प्रीमियर प्रो के फीचर्स भी उनसे डिमांड करते हो कि फाइनल कट प्रो में आप ऐड करो, लेकिन हर चीज जो है फीजिबल नहीं थी, और जब तक वो प्रॉपर्ली यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो यहाँ पे लेके नहीं आएंगे। तो उनको भी पता है कि इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा अपग्रेड प्रोग्राम से, बट अभी फिलहाल जो है वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं कुछ इश्यूज की वजह से। तो यहाँ पे उनको जो है बैंक्स के साथ ही टाइप करके करना पड़ता है। जैसे एप्पल का जो 14 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में काम नहीं करती, क्योंकि इंडिया में आप उनको भी पता है कि कैसे चूना लगाया जाएगा उनको। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं। श्रीकांत बोलते हैं कि आईफोन 15 प्लस यूज कर रहा हूँ 2 साल से, अब सोच रहा हूँ 17 का नॉन प्रो में अपग्रेड करने का। क्या iOS 26 ऑन आईफोन 17 स्टेबल हो गया है क्या? मैं अभी तक iOS 26 पे अपडेट नहीं किया है मेरे आईफोन 15 प्लस पे। हाँ, 17 सीरीज पे अच्छा चल रहा है। 17 के ऊपर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी मिलेगी। 17 भी है मेरे पास, अभी एयर यहाँ पे रखा है, ये प्रो मैक्स 17 पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं यूज करते रहता हूँ। 17 की पूरी सीरीज के ऊपर iOS 26 इज मच स्टेबल, और इसका जो 26.1 आने वाला है इसमें और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाओ। बाकी आप 17 लेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं, 26 पे आपको
चलाना है। यो गेमर बोलते हैं मेरा लेफ्ट एयरपोर्ट काम नहीं कर रहा है, अपने एयरपोर्ट्स को डिवाइस से फॉरवर्ड करके चेक किया लेकिन पॉपअप नहीं शो हो रहा है कनेक्ट वाले में, बाकी डिवाइस से भी कनेक्ट करने का ट्राई किया पर अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन राइट एयरपोर्ट अभी काम कर रहा है। तो देखो अगर आपके पास जो भी एयरपोर्ट है अगर उसका एक ईयरबड खराब हो गया है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। एप्पल से लोगे तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी कॉस्ट ही आपको देनी पड़ेगी, लेकिन बाहर से आप वो चीज खरीद सकते हो क्योंकि ये चीजें क्या होती है कभी कभी खराब हो जाती है और रिपेयर करने में प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग रिपेयर भी करते हैं, लेकिन अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको नया वाला खरीद के उसमें डाल दो और आपको मिलेगा मार्केट में लूज भी बहुत सारे जो है ये एयरपोर्ट्स मिलते हैं, इतने ज्यादा बिकते हैं कि सब कुछ मिलता है मार्केट में उसका। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फिर आपको उसका हार्डवेयर चेक करवाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे बैठ के आपको नहीं दे सकता, चेक करना पड़ेगा उसको। दक्षा नेजा बोलते हैं Xiaomi ने अभी अपना 17 Pro और Pro Max निकाला है, डिजाइन और यूआई आईफोन से काफी सिमिलर है, उसका कंपैरिजन रिव्यू बनाओगे क्या? काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, इट वुड बी ग्रेट टू सी अगर आप रिव्यू करते हो तो, कॉज बाकी क्रिएटर्स आई डोंट नो हाइप पर वीडियोस बनाते हैं, पेड होती है ज्यादातर। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखो ये फोन जो है इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है तो इसकी वजह से मेरे लिए वो एक्सेस करना जो मुश्किल है, बहुत चाइना से मंगाते, बहुत दुबई से मंगाते। अब मैं इतना हैसल उठा के इतनी तकलीफ उठा के उसको इस अलग अलग जगह से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके यहाँ पे मंगाऊं और व्यूज उस पे आने हैं नहीं, पैसा उस पे कुछ बनना है नहीं, तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो एक्चुअली आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये बना भी दूंगा कंपैरिजन तो भी कोई 17 Pro Max लेने वाला बंदा जाके Xiaomi का वो 17 Pro Max या 17 Pro नहीं खरीदने वाला, वो खरीदने वाला है वो पब्लिक अलग ही है, ये खरीदने वाली पब्लिक अलग ही है। तो जो वीडियोस आपने देखे उसको एंजॉय करो और जहां तक मेरा सवाल है तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये करो वो करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल साइड भी देखना पड़ता है कभी कभी। शाह श्रीपाल बोलते हैं कि मैं 2015 से आपको देख रहा हूँ, आपके डिवाइस चाहिए, 14 Pro Max यूज कर रहा हूँ, अपग्रेड करूँ क्या? बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं फोन में, मुझे एल्यूमिनियम फ्रेम का कंसर्न है, टाइटेनियम फ्रेम मुझे पसंद है, तो क्या मुझे 17 Pro Max लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो अगर आपको 17 Pro Max में ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम यार मजा नहीं आ रहा है, हो सकता है एप्पल अगले साल जो है इसको चेंज करे, तो आप 16 Pro Max पे अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब दोनों सिमिलर प्राइस पे मिल रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो 14 Pro Max पे से जो सच में बड़ा अपग्रेड है जो अगला वो है iPhone 17 Pro Max, 16 Pro Max नहीं, क्योंकि 14 Pro Max से 16 Pro Max में जाओगे इतना बड़ा जंप नहीं दिखेगा जितना 17 Pro Max पे जाने पे दिखेगा। एक साल और आप खींच सकते हैं अगर तो खींच लो अपने 14 Pro Max को, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है वो बैटरी से रिलेटेड होंगे। अगर आप न्यू बैटरी डालोगे अपने फोन पे तो और 1-2 साल आप आराम से यूज कर सकते हो। 14 Pro Max इज अ फैंटास्टिक फोन, बाकी आपकी मर्जी। वंश बोलते हैं कमेंट लेने के लिए थैंक यू, ब्लू कलर से बोर हो गया था इसलिए कलर मैंने शिफ्ट किया है, रियल में ऑनेस्ट रिव्यू बताओ तो सिल्वर बेस्ट है, मिनिमलिस्ट है, आप भी यूज करना पसंद करेंगे, आई एम डैम श्योर। हो सके तो लॉन्च के टाइम ही सारे कलर्स की कंपैरिजन बनाएं, क्योंकि अभी कंपैरिजन बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। लॉन्च के टाइम पे ही मैंने कंपैरिजन वीडियो बना के डाला हुआ है, चाहे वो रील हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो फुल वीडियो हो, चैनल पे मौजूद है। और कलर कंपैरिजन अभी मैं बना भी नहीं रहा हूं, उस वजह से मैंने नहीं चेंज किया। मैंने कई फोन जो है प्रो मैक्स चेंज कर दिए अभी इतने दिनों के अंदर, ब्लू से जो है ऑरेंज और प्रो के अंदर ऑरेंज से जो है सिल्वर, तो ये सारी चीजें मैंने की। और कलर कंपैरिजन में अभी नहीं बना रहा, मैंने दोनों फोन रखे हुए हैं। सिल्वर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ऑरेंज से भी थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा। सिल्वर जो है सच में काफी खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा मैला हो जाता है जल्दी जल्दी, धूल ज्यादा दिखती है उस पर। बाकी स्क्रैचेस वगैरह से बचने के लिए ये बेस्ट कलर मुझे लग रहा है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल लुक है। आप लोग मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये फोन लेना है तो सिल्वर को जरूर चेकआउट करना आप लोग। तेजस बोलते हैं मैं 2 16 Pro Max यूज कर रहा हूँ, एक बैंकिंग के लिए, एक MFA साइन इन के लिए और दूसरा जो है 2 S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ बिजनेस के लिए। मुझे साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं सोचा था S25 अल्ट्रा पे शिफ्ट होने का, लेकिन उसमें बैटरी इंक्रीज नहीं है। अब S26 अल्ट्रा आएगा, उसमें भी 5000 mAh की बैटरी होगी। क्या मुझे दूसरे जो डिवाइसेस है वीवो, ओप्पो, इनके लिए जाना चाहिए, OnePlus के लिए जाना चाहिए, या फिर सैमसंग पे ही रहना चाहिए? सिक्योरिटी एडवांटेज है क्या उसमें? इन सब बाकी चाइनीज प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ा OS के मामले में सैमसंग बेटर है। तो अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है और कॉल रिकॉर्डिंग भी एकदम हाई क्वालिटी की और विदाउट अनाउंसमेंट चाहिए तो S25 अल्ट्रा नहीं तो S26 अल्ट्रा के लिए जाइए। अगर 5000 mAh की बैटरी भी वहां पे है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फोन में इससे बेटर बैटरी बैकअप को मिलेगा। नया चिपसेट आ रहा है स्नैपड्रैगन का, एफिशिएंसी बेटर रहेगी और आपको अच्छा बैटरी बैकअप मुझे ऐसा लगता है मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अब सैमसंग से फिर दूसरे प्लेयर्स की तरफ मत जाइए आपके पर्टिकुलर काम के लिए, क्योंकि आप बहुत सीरियस लगते हो अपने बिजनेस में, 4-4 फोन आपने रखे हुए। आर्केड बोलते हैं कि आई एम फेसिंग इशू विद iPhone 13, दिवाली में वीडियो रिकॉर्डिंग सही से आ नहीं रही है और जो उसका साउंड है वो भी म्यूट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? देखो भाई आपका फोन अब हो गया है पुराना, हो सकता है उसमें कुछ हार्डवेयर इशू होगा, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर उसमें जो नॉइस कैंसलेशन है वो जो बहुत जोर का पटाखों की आवाज होती है, बर्स्ट होते हैं क्रैकर्स, उसकी वजह से ऑडियो को डिस्टॉर्ट होने से रोकने के लिए वो म्यूटेड आवाज जो है आपको सुनाई दे रही है, आवाज को थोड़ा सा म्यूट कर रहा है वो, ये हो सकता है। तो एक बार चेक करो आप कि कैमरा में कोई इशू है क्या, माइक में इशू है क्या, और दूसरे iPhone 13 के साथ आप एक बार कंपेयर कर लो, किसी का होगा तो देख लेना, आपको समझ में आएगा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं आपके फोन में। PSK5911 बोलते हैं मैंने USA से iPhone 17 Pro मंगवाया है थ्रू अ रिलेटिव, मुझे इसके लिए 20 वॉट का चार्जर, सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर, कोई और 45 वॉट का चार्जर, कौन सा लेना चाहिए? 2000 रुपए तक, और 20-25 वॉट की जगह 45 वॉट वाला यूज करो तो बैटरी डिग्रेड होगी क्या? देखो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी तक मैंने कोई चार्जर का कंपैरिजन 17 Pro सीरीज के लिए 17 सीरीज के लिए नहीं बना है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो चार्जर्स बहुत अवेलेबल है, लेकिन नहीं बनाने का रीजन ये है कि अभी इंडिया में मार्केट में 40 वॉट का डायनामिक एडाप्टर अवेलेबल ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, हमेशा बताता हूँ, जैसे कोई भी फोन है उसका अगर मुझे अब चार्जिंग का टेस्ट बनाना है, मतलब कोई चार्जर
चार्जर का मुझे कंपैरिजन करना है या कौन सा चार्जर आपको सजेस्ट करना है, उसके लिए मैं एक बेंचमार्क सेट करता हूं। वो बेंचमार्क क्या रहता है, जनरली 20 वॉट का चार्जर। अभी कितने साल से चल रहा है 20 वॉट का चार्जर, 20 वॉट का चार्जर। अभी जो 40 to 60 वॉट का डायनामिक एडाप्टर आया है ये अवेलेबल नहीं, तो ये जब आएगा तो इसको चेक करूंगा, तो उसको मैं बेंचमार्क बना के दूसरे चार्जर को उससे कंपेयर करूंगा। कोई चार्जर हो सकता है उससे बेटर हो, कोई चार्जर हो सकता है उससे कमतर हो, तो वहां पे जाके मैं आपको सजेशन दूंगा। अभी फिलहाल मैं तो आपको बोलूंगा कि 20 वॉट वाला एडाप्टर आप यूज कर लो। बाकी यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर वो टैग हमेशा रहता है ओरिजिनल वाला। पटियाला ब्रदर्स बोलते हैं मुझे Z Fold 7 और S25 अल्ट्रा में से कौन सा फोन लेना चाहिए, लव फ्रॉम पंजाब। मेरे भाई Z Fold 7 बेकार है, आप ले लो S25 अल्ट्रा। देखो मैंने भी मेरा Z Fold 7 जो है वो निकाल दिया। कुछ लोग फोल्ड के शौकीन होते हैं तो मैंने भी इसको सेल कर दिया। और ये जो फोल्ड वगैरह है इसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा नहीं होता। आप आईफोन लो और उसको बेचो और ये फोल्ड या S25 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा ये बेचो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। फिर भी S25 अल्ट्रा एक काफी अच्छा फोन है और अभी तक आप रुके ही हो तो S26 अल्ट्रा लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अर्जेंट है तो ले लो S25 अल्ट्रा। रफी बोलते हैं कि आईफोन में शॉर्टकट की यूज करने से बैटरी ड्रेन होती है क्या? शॉर्टकट की मतलब क्या, शॉर्टकट एप्लीकेशन? तो नहीं, उससे बैटरी ड्रेन नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है कि बैटरी इंटेंसिव कोई टास्क करवा रहे हो कि आप शॉर्टकट से। तो अगर वो करवा रहे हो तो फिर बैटरी ड्रेन होगी, अदरवाइज सिंपल शॉर्टकट से क्यों बैटरी ड्रेन होगी? क्योंकि शॉर्टकट्स आपके फोन के फंक्शन को ही वो शॉर्टकट में रन करता है, बस दैट्स इट। जैसा बोलते हैं आपने 16 Pro Max सेल करना है या जो आपने फ्लिपकार्ट से लिया था बिग बिलियन डेज सेल में। मेरे भाई इतना देर रखते नहीं हम फोन। अगर कोई फोन मुझे बेचना है, कोई प्रोडक्ट मुझे बेचना है, जैसे समझो मेरा आईपैड का काम हो गया, सपोज मैं बता रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ, काम हो गया, मैंने वीडियो में डाला, तो काफी सारे लोग ईमेल करते हैं और फटाफट जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अभी होता क्या है, लास्ट Q&A में मैंने बोला था मेरे पास एक गिम्बल है इंस्टा का, वो मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा Fold 7 सेल कर रहा हूँ और मेरा आईपैड। तो बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया, उसमें कुछ लोग जो थे वो बोले थे भाई बिल है क्या, बिल दिखाओ हमको, ईमेल करो, और नेगोशिएट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। लेकिन कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स इनको पता है कि भाई ने रेट जो लगाए वो सही लगाए हुए, वो प्राइस में मिलता ही नहीं। क्योंकि जो आईपैड में सेल कर रहा था आईपैड प्रो M1 वाला, वो सेम रिफर्बिश कैशिफाई पे देखा तो 54,000 का वो लोग बेच रहे, और मैंने कितने में रखा था प्राइस, 38,000 में। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर कोई मांगता है मैं दे देता हूँ खुशी से और उसको सेल कर देता हूँ, शिप कर देता हूँ। लेकिन अगर आप सोचते रह जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि फटाफट हमारे सब्सक्राइबर जो है वो ले लेते हैं। क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर इतना है, उनको पता है कि नबील भाई धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है मेरा ईमेल क्या है, nawabnabil@gmail.com, उस पर बात करते हैं। कभी किसी को लगा तो चलो भाई इंस्टाग्राम पे हाई कर दो या यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई कर दो, वहां पे बताता हूं। उसके बाद भी कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जिनको ट्रस्ट होता है फटाफट उठा लेते हैं। विनीत बोलते हैं मैं भी परचेस करने वाला हूं आईपैड प्रो, 11 इंच बेटर है या 13 इंच? मुझे लगता है 13 इंच बहुत बड़ा है। 13 इंच सच में बहुत बड़ा है। अगर आपको ऐसा नॉर्मल यूज करना, जैसे ये आईपैड रखा हुआ है 11 इंच वाला, तो वैसा आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ये 13 इंचेस वाला भी एक एयर है, वो मैं बताता हूँ कितना बड़ा है। तो ये तो है मैकबुक के फुल साइज का। देखो मैं अभी इसको निकाल ही देता हूँ इसमें से, ये कीबोर्ड पे से। तो और एक चीज बताता हूँ, चलो कीबोर्ड से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा ऑफर आया है। और ये देखो ये 13 इंचेस जो है इतना बड़ा है, तो इसके सामने जो है काफी बड़ा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप 11 इंचेस के लिए जाना अगर आपको नॉर्मल यूज करना है। तो अगर आपको डेस्कटॉप पे ही यूज करना है तो 13 इंचेस के लिए आप जा सकते हैं। ये जो कीबोर्ड है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड जो आईपैड्स के लिए आता है, इस पे बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रही है और लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहां से आप ले लेना। ये जो 11 इंचेस वाले मॉडल है उनके लिए आता है 30,000 रुपीज का, और 30 इंचेस वाले मॉडल्स के लिए आता है ये 34,000 के आसपास का। लेकिन ये M5 वाले आईपैड पे नहीं चलेगा, वहां पे कंपैटिबिलिटी लिस्ट मिलेगी आपको, जो लिंक मैंने दिया है वहां पे जाकर चेक करना। आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ये मिलेंगे, बट ये डेमो यूनिट्स है, ये नए यूनिट्स नहीं है जो स्टोर में डेमो के लिए होते हैं। तो एकदम मामूली आपको कोई यूजेज मार्क्स वगैरह जो है उस पे देखने मिल सकते हैं, तो आप जरूर उसको लीजिए, बहुत अच्छी कंडीशन में, 100% वर्किंग कंडीशन में। और एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर की वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है। डॉक्टर निमेश बोलते हैं कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं लग रही है, शायद आप अच्छे नहीं है, गेट वेल सून, टेक केयर। भाई पोल्यूशन ही इतना जो है अपने यहाँ पे है कि कितना भी अपने ख्याल रख लो, इलाज कर लो, अच्छा खाना खा लो और वॉक कर लो, लेकिन फिर से कभी ना कभी जो गला खराब हो ही जाता है। मेरा काम तो बोलने का है, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन बाहर निकलो तो फिर वही जो है पोल्यूशन तो ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ वहाड़ के एरिया में जाके जो है सेटल होना पड़ेगा, वहां से जाके अपना यूट्यूब चैनल चलाना पड़ेगा। संदीप बोलते हैं आईफोन 17 Pro Max लूं या S26 अल्ट्रा? देखो भाई वो लॉन्च हुआ नहीं है S26 अल्ट्रा, एनीवेज थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। बोलते आईफोन में इंटरेस्टेड हूं बट शेयरिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी इशू, सिग्नल इशू, ये सब मुझे पीछे ढकेल रहा है। सब चीज गलत है आपकी, इसमें से कोई भी चीज जो है आपको आईफोन 17 Pro Max में फेस नहीं करनी पड़ेगी। ना ये फोन हीट हो रहा है, ना ही इसकी बैटरी लाइफ कम है। S26 अल्ट्रा से ज्यादा मिलने के चांसेस है। उसकी बैटरी लाइफ कितनी मुझे पता नहीं, कि फोन लॉन्च में, लेकिन S25 अल्ट्रा को तो बीट कर देता है, ठीक है, बैटरी लाइफ में। हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बात सिग्नल इशू बिल्कुल भी नहीं है, फैंटास्टिक तरीके से मैं बात करता हूं फोन पे, प्राइमरी फोन है मेरा ये अभी। और रही बात इसके अंदर शेयरिंग प्रॉब्लम, तो क्या करते हो आप, ब्लूटूथ शेयर करते हो क्या? मतलब पुराने टाइम पे जैसे अपन करते थे वैसा तो है नहीं, तो फिर क्या शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है वो बताओ ना खुल के। लोग तो जनरली व्हाट्सएप पे ही शेयर करते हैं। हाँ, घूमने फिरने जाओगे किसी के साथ तो वहां पे आपके एंड्रॉइड यूजर्स है तो फिर लिंक बना देना क्लाउड का, वैसे शेयर कर देना। वैसे भी आप शेयर कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं शेयर करने के लिए। ये सब सोच के आप शेयरिंग का प्रॉब्लम मेरे एंड्रॉइड वाले दोस्त को नहीं दे पाऊंगा, तो भाई उसको अपग्रेड करवा लो आईफोन में। और वो सोच के जो है कि उसको शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप जो है अच्छी चीज से और उसको एक्सपीरियंस करने से
दूर रह रहे। अविनाश पटनायक बोलते हैं कैमरा के लिए आईफोन 17, 17 प्रो, S25 अल्ट्रा, वीवो का X200 प्रो और वीवो का जो X सीरीज का न्यू लॉन्च है, इसमें से क्या अच्छा होगा? कैमरा मतलब अगर स्टिल फोटोज है तो वीवो के फोन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल जो कैमरा है वीडियो फोटो मिला के मेरे हिसाब से 17 प्रो मॉडल्स जो है, प्रो या प्रो मैक्स, वो अच्छे है। S25 अल्ट्रा बिल्कुल इनको फेल करते हैं ये फोन्स। और मैंने कंपैरिजन बनाया नहीं है वीवो का, इसलिए मैं वहां पे कुछ भी ठोस जो है बोल नहीं सकता, बट मैंने अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को यूज करते हुए देखा है। थोड़ा बहुत कंपैरिजन 16 प्रो मैक्स के साथ मैंने किया था, तो उस टाइम पे फोटोज जो है उनमें काफी अच्छे आ रहे थे, बट कंपेरेबल ही थे, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क था। बट अभी मैं देखना चाहूंगा 17 प्रो सीरीज के साथ कैसा उसका कंपैरिजन बनता है। मैं ये चीज जो है करना जरूर चाहूंगा ये कंपैरिजन। साहिल बोलते हैं कि स्टूडेंट हूं, मेरे पास एप्पल का हर प्रोडक्ट है, आईपैड प्रो, एयरपॉड्स प्रो, सब कुछ है। इनको 17 प्रो में जो 15 प्रो 16 प्रो में प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो ये थी कि जब वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो लैंडस्केप में देखते हैं, ऐड हटने के बाद, जब ऐड आता है हटने के बाद जो है कुछ ब्लैक पार्ट आ जाता है फोन के अंदर, मतलब डिस्प्ले पे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भाई, ये तो यूट्यूब का ग्लिच है, क्योंकि यूट्यूब मैं भी चला रहा हूं, आपके पर्टिकुलर यूट्यूब एप्लीकेशन में ये ग्लिच है, मैं चला रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूं, देखो ये सोल्यूशन तो नहीं है इसका, यूट्यूब को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, आप फीडबैक दे सकते हो, बट इसका सोल्यूशन मैं आपको एक चीज देता हूं, जो कि आप इतना पैसे स्पेंड कर रहे हो और इतनी सारी अच्छी चीजें आप रख रहे हो, तो यूट्यूब प्रीमियम प्लान ले लो आप, क्योंकि यूट्यूब प्रीमियम के बिना मैं यूट्यूब तो देख नहीं सकता। मुझे पता नहीं आप में से अगर कुछ लोग देखते तो कैसे देखते होंगे इतने एड्स के साथ यूट्यूब। अब्बास अली बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूं, यूके में रहता हूं, 17 प्रो मैक्स लिया है, ऑरेंज कलर में, एप्पल केयर प्लस भी लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, 17 प्रो मैक्स का कलर फेड होकर पिंकिश की तरफ जा रहा है। मैंने ये यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, बहुत लोग को ये इशू आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इनका आईफोन जो है रोज गोल्ड या पिंक में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये सच है? ये एनाडाइजिंग डिफेक्ट है एप्पल के पार्ट पे या क्या है? देखो अब मेरे पास भी यही है 17 प्रो मैक्स कॉस्मिक ऑरेंज, क्या इसमें कोई कलर में डिफरेंस आपको लगा? नहीं लगा, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, लोग अगर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हो रहा होगा। रही बात आपकी, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एप्पल के सर्विस सेंटर में जाइए, बताइए भाई मैंने तो ऑरेंज कलर का फोन लिया है, पिंक कलर का फोन मैंने लिया नहीं, तो मुझे चेंज करके चाहिए फोन। और एप्पल केयर प्लस है तो टेंशन की क्या बात है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो आपको नया फोन मिल जाएगा। जगसीर सिंह बोलते हैं मुझे 17 प्रो और 17 में से एक लेना है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बस बैटरी मैटर करती है, ज्यादा हैवी टास्क नहीं करना है मुझे, बस बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए। अभी बस आईफोन 12 है, आईफोन 12 से आप 17 पे जाओ या 17 प्रो, दोनों में बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आपको मिलेगी उसके मुकाबले। बाकी पैसे का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो भाई 10-15 हजार रुपए और डाल दो और प्रो मैक्स ले लो, इसमें आपको जितनी अच्छी बैटरी मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। बाकी 17 प्रो और 17 की बैटरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। भावे ने सुपर थैंक्स किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। बोलते हैं आईफोन 16 प्रो दुबई से कौन से स्टोर से लेना चाहिए और कौन सा मॉडल लेना चाहिए, जापान, हांगकांग, कौन सा? आईफोन 16 प्रो या कोई भी आईफोन जो है वो लेना चाहिए दुबई के ऑथराइज एप्पल रीसेलर्स या एप्पल स्टोर से, सबसे बेस्ट होता है वो, क्योंकि वहां की जो वारंटी होती है, वहां का जो बिल होता है वो वर्ल्ड में कहीं भी वैलिड होता है। रही बात मीना बाजार की, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे स्टोर्स है, आप किसी में भी लेंगे तो ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा। बट यूएस वगैरह का थोड़ा सा अवॉइड करो, क्यों पता है? कभी कभी वो लोग सिम लॉक वाला फोन भी सेल कर देते हैं, मतलब वहां से लेके आ गया और इंश्योरेंस में वहां पे फोन क्लेम कर लिया तो फैक्ट्री लॉक लग गया, कुछ हो गया, तो ये इशू नहीं होने के लिए आप जो है किसी और कंट्री का ले सकते हो, जापान, हांगकांग, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको डुअल सिम चाहिए तो फिर डुअल सिम वाला मॉडल ले सकते हो, अदरवाइज कोई भी ले सकते हो, बट चाइना का मत लेना क्योंकि उसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चलता। गोल्डी व्लॉग्स बोलते हैं नबील भाई क्या आपने मेरा कमेंट डिलीट किया डेटा ट्रांसफर वाली वीडियो से? भाई मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता। अगर आपके कमेंट के अंदर गाली है, जो आप तो नहीं देंगे मुझे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर किसी के कमेंट के अंदर गाली है या फिर किसी के कमेंट के अंदर लिंक है या किसी के कमेंट के अंदर हैशटैग है या किसी के कमेंट के अंदर कोई ऐसी बात है जो यूट्यूब को लगता है कि वो स्पैम है, तो सीधा लेके आके स्पैम फोल्डर में डाल देता है या फिर कमेंट को डिलीट कर देता है। तो मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता, चाहे वो गाली क्यों ना दे। रही बात इनकी क्वेश्चन की, तो बोलते आईफोन 15 इनका लैग करता है, iOS 26 में एप्पल सपोर्ट ने बोला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाने को, बट नहीं की। डायग्नोस्टिक नॉर्मल है, स्क्रीन टाइम ऑफ करवा दिया है। बैटरी ड्रेन के प्रॉब्लम से बचने के लिए Realme Narzo लिया है मैंने और 20-30% यूज कर लेता हूं, बट फुल डे अगर करूं तो 100% से ज्यादा हो जाता है। क्या करूं? एंड्रॉइड यूज करने के चक्कर में आईफोन पे हाथ नहीं बैठ रहा है। मेरे पास ऐसा नहीं है, आईफोन 15 आपका लैग कर रहा है। पहली बात, आप उसको iOS 26 जो है क्लीन इंस्टॉल करो, मतलब उसका बैकअप बनाओ। मैंने बैकअप रिस्टोर पूरा प्रोसेस बताया, नए आईफोन कैसे स्विच करते हैं तो वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने बताया बैकअप कैसे बनाना है। अब क्लीन इंस्टॉल करो, क्लीन इंस्टॉलेशन का भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीक नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी हूं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूं। अब क्लीन इंस्टॉलेशन करो और बैटरी टिप्स वगैरह जो मैंने बताया वो फॉलो करो, आपकी बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी, आपका फोन ऑप्टिमाइज होगा और आपके फोन में लैग का इशू नहीं आएगा। आपको क्लीन इंस्टॉलेशन करवाना बहुत जरूरी है। जिब्रान खान बोलते हैं 17 प्रो का डीप ब्लू जो है उसमें 2-3 स्क्रैचेस अचानक से दिखाई दिए, मैंने उसको कभी गिराया नहीं, मैं कभी केस यूज नहीं करता हूं और आज तक एक भी फोन इसी तरह से स्क्रैच नहीं हुआ मेरा। मैं वापस स्विच करो 16 प्रो पे, क्योंकि इन हैंड फील जो है बहुत मैटर करती है। देखो आपको जो अच्छा लगे वो आप लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना केस के फोन मुझे यूज करना है और ये डार्कर कलर जो है आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स के उससे आपको स्क्रैच आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको चले जाना चाहिए वापस, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर आपको 17 प्रो सीरीज ही यूज करना है तो आप ये कलर लीजिए, क्योंकि ब्लू पे सबसे ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं, इस कलर पे आपको स्क्रैच नहीं दिखेगा क्योंकि एल्यूमिनियम है, घस भी जाए तो अंदर सिल्वर ही है। यही दिखानी दोस्तों हमारे संडे Q&A की। बाकी हमारे चैनल पे जो वीडियोस है वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं मैन्युअली, मतलब अगर आपको नोटिफिकेशन दे रहा है तो एक बार चैनल चेकआउट करो ना, क्या शॉर्ट्स आए, क्या वीडियोस आए। आपको कोई नॉलेज देने वाले वीडियोस बनाता हूं, फालतू वीडियोस तो मैं बनाता हूं नहीं, तो उसको आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजों को मिस आउट करने से आप बच जाएंगे। जैसे कलर कंपैरिजन का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं, अगर किसी ने, तो कलर कंपैरिजन का वीडियो वहां पे डाला था, बट वो टाइम पे क्या हो रहा था, दिन का 3-4 वीडियो जो है बैक टू बैक डाल रहा था, हो सकता है आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं गया हो। यही थी कहानी दोस्तों हमारे संडे क्यूएनए की आज की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।